नमस्कार मंडळी। ये जो प्रोग्राम है ये पूरे वर्ल्ड में शायद दिखने वाला है और मीट कलाकार का ये जो फेसबुक पेज है वो पूरे जग भर में दिखता है। इसके लिए मैं हिंदी भाषा का चयन किया है। आज मैं बोलने के लिए हिंदी भाषा में प्रेफर कर रही हूँ। तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मीट कलाकार ने दी, इसके लिए उनका सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करती हूँ उनके बारे में। और मेरा ये जो कार्यक्रम है जो मैंने जैसा बताया वैसे लाइट सेमी क्लासिकल म्यूज़िक इसके ऊपर है। एक्चुअल क्लासिकल में गाती हूँ लेकिन सेमी क्लासिकल पे लोगों को बहुत सारे विभ्रम है कि कैसे गाते हैं, क्या है, बहुत बहुत कठिन है। मैंने देखा है कि शास्त्रीय संगीत से भी ये कठिन है ऐसा सबको शायद लगता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर शास्त्रीय संगीत आया तो अपने को उपशास्त्रीय संगीत ज़रूर और जल्दी आता है। इसके लिए शास्त्रीय संगीत के बेस अगर आपके पक्के हो तो आपको ये सेमी क्लासिकल जो चैती है, कजरी है, दादरा है, ठुमरी है, ये सब अपने को अच्छे से गाने को आता है। पहले वाले काल में जब भी ख्याल गायन आया, उसके भी पहले गोपाल नायक जी का अष्टपदी वगैरह गाते थे। उसके बाद में ख्याल आ गया अमीर खुसरो के ज़माने से। उसके बाद में जो राजे रजवाड़े थे उधर ख्याल गायन ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे ख्याल का भी जो स्वरूप है वो थोड़ा थोड़ा जो लंबाई थी वो कम होने लगी। और जब ये राजे रजवाड़े पधारते थे अपने राज्यसभा में, तभी लोग सादरा गायन करते थे। तो सादरा गायन जो था वो झपताल में या रूपक में गाए जाते थे, छोटे छोटे सादरे। सादरा यानी सादरीकरण। और राजा जब भी आता था तो उसके स्वागत के लिए सादर करते थे जो छोटा पद, तो उसको हम सादरा कहते हैं। तो सादरा, दादरा नहीं, सादरा ये गायन जो प्रकार है वो क्लासिकल, प्योर क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस रहता था, लेकिन उसकी बंदिश छोटी है। उसमें भी छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल ऐसा था, लेकिन उसका लय और उसका जो सादरीकरण है वो छोटा में था। तो ऐसा एक सादरा मैंने मेरे गुरु डॉक्टर पद्मभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे इनके अभिवादन के लिए मैंने खुद ने तैयार किया है दुर्गा राग में। और उसमें मेरे गुरुवर्य NB पुरोहित उनका नाम, और अभी मैं जो संगीताचार्य का अभ्यास कर रही हूँ तो वो विकास सर, उनका भी नाम मैंने उस सादरे में गुंफा है। तो आप ज़रूर, मैंने ये दुर्गा राग में किया हुआ सादरा मैं अभी पेश करने जा रही हूँ, तो सुनिए। ये ताल झपताल में है। इसमें प्योर कैसे राग संगीत रहता है ये मैं 5-10 मिनट में आपको बताती हूँ। इसके बाद में हम सेमी क्लासिकल की तरफ जाते हैं।
सुर नर वरदायिनी जग जननी अम्बा देवी भवानी दुर्गा माता देवी भवानी गान प्रभा स्वर योगिनी गान प्रभा जी की बंदिश है, बोलने में बहुत कठिन है। जगत जन
मेरी गुरुवर्या डॉक्टर पद्मभूषण डॉक्टर प्रभा जी अत्रे सरस्वती का साक्षात रूप है। उनका ध्यान करके आज के प्रोग्राम का मैंने शुरुआत की ही है। उनके आशीर्वाद सदैव मेरे पास रहे, ये उनको प्रार्थना। ऐसे ही मेरे पूर्वी के गुरु बाला साहेब पुरोहित सर और अभी जो मैं संगीताचार्य जिनके पास कर रही हूँ वो डॉक्टर विकास कशाळकर, इनको अभिवादन करके मैं मेरा कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में, सेमी क्लासिकल व उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी ये जो वर्ड है वो ठुमकना यानी घुंघरू पग में बांध के जो ठुमकने की जो एक्शन रहती है, डांसिंग स्टेप रहती है, उसके ऊपर ये गायन शैली है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और ये रागों के मिश्रण की शैली, एक राग में शुरू करते हैं लेकिन दूसरे राग में जाने की मुभा रहती है, वैसे ही दूसरे ताल में भी जाने की इस ठुमरी में मुभा रहती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी गई है। खुद वो अख्तर पिया नाम से ठुमरी की रचना करते थे और खुद गाते भी थे। उनकी जो ठुमरियाँ हैं वो ब्रज भाषा में रहती थी और इनके अदाकारी के आधार पर पूर्वी अंग की ठुमरी और पंजाब अंग की ठुमरी ऐसे दो प्रकार माने जाते हैं। पूर्वी अंग में भी लखनऊ अंग और बनारसी अंग ये दो अंग के हैं। इसका जो रूप है यानी सादर करने का जो रूप है वो ठुमरी की बंदिश छोटी रहती है, बंदिश एकदम छोटी 2-4 लाइन की बंदिश रहती है और श्रृंगार रस पूर्ण रहती है। उसमें प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्ति के रहते हैं, जैसे खमाज, भैरवी, देस, पिलू, काफ़ी, झंझोटी ऐसे। और ताल भी दीपचंदी, झपताल ऐसे रहते हैं। तो एक ताल से दूसरे ताल में जाते, जैसे हम दीपचंदी में शुरू करते हैं लेकिन दीपचंदी से वो केहरवा में चली जाती है और फिर से वो दीपचंदी में आ जाती है, ऐसा इसका स्वरूप रहता है। लखनऊ के ठाकुर प्रसाद जी नर्तकों के साथ विभिन्न भिन्न रागों में एक ही वर्ड, एक शब्द पकड़ते थे। अभी मैं भी ये करके दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ही वर्ड पकड़ के वो बहुत सारी कल्पनाओं के साथ वो भावाभिनय बताकर गाते थे और संगीत प्रेमी बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ये चंचल ऐसी ठुमरी की रचना तभी के काल में रहती थी, लखनवी ठुमरी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरी, जैसे काशी बनारस में गई, तभी उसका क्या हुआ कि उसका जो रूप है वो सौम्य हो गया कि गंगा का पवित्र रूप उस ठुमरी ने देखा और उसने अपनी चंचलता छोड़ दी और नयन रम्य ऐसी रेशमी साड़ी पहन ली उसने और वो अलंकृत हो गई। इसने नया श्रृंगार रूप धारण कर लिया। बोल बनाओ, बोल बाढ़, ये बंदिश की ठुमरी के रूप में वो अपना ओतप्रोत वो हो गई। जगदीप मिश्र, गोहर जान, ये लोग ये ठुमरियाँ पेश करते थे उस ज़माने में। वो लोग गारा, मिश्रमांज, खमाज, धानी, शिवरंजनी इत्यादि रागों में भी ये गाई जाती है। जैसे ये हमारा जो संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, ये शंकर जी से निर्माण हुआ है। आपको मालूम है कि साकार यानी सा से नी तक, साकार से निराकार तक इसका स्वरूप है। शास्त्रीय संगीत के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन ये जैसा शास्त्रीय संगीत है, ये लाइट कैसा रूप धारण करता है वो ठुमरी में आप देख सकते हैं। हमारी गुरुवर्या डॉक्टर प्रभा अत्रे जी की मैं ठुमरियाँ अभी पेश करती हूँ। बहुत उनकी ये सबसे बिकने वाली, तभी के ज़माने में एक कैसेट रही थी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कौन गली गयो शाम ये ठुमरी पेश की है।
तो मेरा प्रयत्न करती हूँ। इधर तबला नहीं है, हारमोनियम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसका लय बढ़ा के, यानी उन्होंने जो गाई उसमें लय बढ़ा के मैं आपके सामने ये ठुमरी पेश करने जा रही हूँ। शायद मैं तबले का भी मेरे को पहले ये करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा बीच में टाइम जाता है। अभी इसमें से एक एक वर्ड पकड़ के उसका कैसा डेवलपमेंट होता है ये देखिए। मोरा श्याम रे, मोरा श्याम, श्याम रे, कौन गली गयो श्याम, मोरा श्याम रे, सखी मोरा श्याम, बता दे कौन गली गयो श्याम, श्याम, सखी मोरा श्याम, मोरा श्याम, बता दे, बता दे कौन गली गयो श्याम, श्याम, मोरा श्याम, श्याम, सखी बता दे मोरा श्याम, बता दे कौन गली गयो श्याम, सखी मोरा श्याम,
बता दे मोरा श्यामा, बता दे कौन गली गयो श्याम। कौन गली गयो श्याम बहुत सारे टाइम अलग अलग ढंग से गाने का। श्यामा सखी श्याम, बता दे मोरा श्यामा, गोकुल ढूंढी, गोकुल ढूंढी रे, श्याम ढूंढी, गोकुल ढूंढी, बिंद्रावन ढूंढी, ढूंढ फिरी चारे धाम रे, कौन गली गयो श्याम। इधर ताल चेंज होता है। कौन गली गयो श्याम रे, कौन गली गयो श्याम रे, कौन गली गयो श्याम रे, कौन गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम रे, कौन गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम रे, 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 कौन गली गयो, कौन गली गयो, कौन गली गयो श्याम। ऐसा द्रुत केरवा में आके बाद में फिर से कौन गली गयो श्याम रे। ऐसा करके ये ठुमरी गायन जो है वो समाप्ति होता है उसका। ठुमरी ठुमरी 2-3 प्रकार से गाई जाती थी, तो उसमें से ही जो दादरा है, वो ठुमरी का छोटा ख्याल, यानी ठुमरी गायन के बाद जो छोटा ख्याल, जैसे बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गाते हैं, वैसे ठुमरी गायन के बाद दादरा गायन का छोटा ख्याल कहा जाता है। अभी ये जो दादरा है, मैंने अभी पहले सादरा प्रस्तुत किया था जिसमें शब्द प्रधान और राग प्रधान दोनों थे। अभी ये जो दादरा प्रकार है, ये दादरा जो है उसमें भी भाव श्रृंगार ही होता है। ठुमरी में 2-4 ही लाइन्स रहते हैं, जैसे कौन गली गयो श्याम, बिंद्रावन ढूंढी, गोकुल ढूंढी, वृंदावन ढूंढी, ढूंढी फिरी चारी धाम, बस इतना ही वर्ड्स है। लेकिन उसका मैंने जो डेवलपमेंट किया है कि वर्ड लेके, वैसा ये ठुमरी गायक
करते हैं। वैसे दादरा में 2-3 अंतरे रहते हैं, 2 या 3 अंतरे रहते हैं और उसका भाव भी श्रृंगार रस पूर्ण रहता है। गायन शैली ठुमरी के जैसी रहती है। दादरा ताल में गाया जाता है, लेकिन अलग ताल में भी दादरा गाया जाता है। ये हमारी गुरुवर्या डॉक्टर प्रभाजी अत्रे ने बहुत सारे तालों में भी दादरे, जैसे दीपचंदी में भी उन्होंने दादरा बांधा है। और बड़े बड़े राग में कोई बोलता है कि हल्के फुल्के राग में ही दादरे गाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बड़े नायकी कन्नड़ा में, मैं अभी उनका जो नायकी कन्नड़ा में उन्होंने दादरा बनाया है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसकी गति ज़्यादा रहती है, ये ना भजन ना ठुमरी, ऐसा ये बीच वाला जो गायन प्रकार है वो है दादरा। इसकी भी प्रकृति चंचल, श्रृंगार रस पूर्ण है। तो हम अभी सुनते हैं एक दादरा। ये जो दादरा मैं गा रही हूँ वो है नायकी कन्नड़ा में। और ये दादरा ताल में ही है। देखो अभी ये राग जो है इतना गंभीर है, नायकी कन्नड़ा। जैसे ये तबले का जो ये है वह कम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ। शायद हम जो राग में यानी हम जो सुर में गाते हैं उसके माध्यम से ना इतना गंभीर राग है, बहुत बड़ा ख्याल गाते हैं लोग, इसमें छोटा ख्याल गाते हैं। लेकिन हमारी प्रभाजी ने, प्रभाताई बोलती हूँ मैं उनको, तो प्रभाताई ने ये जो दादरा है वो नायकी कन्नड़ा में बांधा है। इतना हल्का फुल्का ऐसा गीत प्रकार। बसंती चुनरिया बसंती चुनरिया लावो मोर सैया, बसंती चुनरिया लावो
है बसंती चुनरिया लाव मोर सैया बसंती रंग बिंदिया लाव मोर सैया बसंती मोरा जियरा बसंती मोरा जियरा बसंती मोरा कजरा बसंती मोरा जियरा बसंती मोरा कजरा है बसंती रंग गजरा बसंती रंग गजरा लाव मोर सैया बसंती रंग गजरा लाव मोर सैया ओ लाव मोर सैया बसंती रंग गजरा बसंती रंग गजरा लाव मोर सैया ओ लाव मोर सैया बसंती रंग गजरा बसंती रंग गजरा लाव मोर सैया बसंती रंग गजरा लाव मोर सैया बसंती मोरा अंगना बसंती मोरा अंगना बसंती मोरा मनवा बसंती मोरा अंगना बसंती मोरा मनवा है बसंती रंग सपना बसंती रंग सपना लाव मोर सैया बसंती रंग सपना लाव मोर सैया ओ लाव मोर सैया बसंती रंग गजरा बसंती रंग सपना लाव मोर सैया बसंती रंग सपना लाव मोर सैया बसंती चुनरिया हो लाव मोर सैया बसंती चुनरिया लाव मोर सैया हो लाव मोर सैया बसंती चुनरिया बसंती चुनरिया लाव मोर सैया बसंती चुनरिया लाव मोर सैया बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें हैं और ये राग में उनको डेवलप करना और वो भी खटका मूर्ति बोल बनाव लेके थोड़ा होता है तो ये है दादरा जो गायन हम पेश अभी मैंने किया वो लखनवी स्टाइल का दादरा ये है लेकिन इसको ये जब नीचे नीचे आने लगा काशी की तरफ या बनारस की तरफ तो इसका जो है वो बदलने लगा जैसे हम मैंने गाया है प्रभा जी का भी एक दादरा है जैसे है ये जो दादरा है देखिए मैं सिर्फ इसका 2 लाइन में आपको सुनाऊंगी क्योंकि अपने पास जितना टाइम है उसके हिसाब से
जिया मोरा ना लागे, जिया मोरा ना लागे, बैरी बलमवा हो बैरी बलमवा, जिया मोरा ना लागे, जिया मोरा ना लागे, बैरी बलमवा, जिया मोरा ना, मोरा जिया ना लागे, ना लागे, जिया जिया मोरा ना, हाँ जिया मोरा ना लागे, ना लागे रे, जिया मोरा ना लागे, जिया मोरा ना। ये जो है इसका जब क्लासिकल सिंगर के मुख में जाता है तो उसका रूप क्लासिकल सिंगर ऐसा पलटा देता है और दादरा इस तरह से पेश किया जाता है। वो लखनवी बाज अलग है और ये जो हम इधर के लोग गाते हैं दक्षिण में जैसे आते हैं तो उसका स्वरूप जो है वो बदल गया। और हमारे अभी दादरा और ठुमरी ये दो महत्वपूर्ण प्रकार है जो गाए जाते हैं। अभी दादरे में ही होरी, चैती, कजरी, ठुमरी ये जैसे 12 मास बोलते हैं, 12 मास के 12 गाने गाए जाते हैं। अभी देखो हम गाएंगे चैत्र महीना हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीना पहले आता है। चैत्र महीने का विशेष क्या है? तो चैत्र मास का विशेष ये है कि उसमें राम का जन्म हुआ है। हमारे भगवान राम जी ने चैत्र महीने में जन्म लिया है और चैत्र महीने में जो तपती धूप रहती है, हाँ, तो ये जो प्रकार है इसके लिए चैत्र महीने में है, इसके लिए चैती। और राम के जन्म के मास में गाया जाता है, इसके लिए राम का नाम हो रामा। ये जो बात है हो रा तारा तारा, इसमें एक पारंपरिक बंदिश है। ये जो चैती है ये चैती गाने का एक प्रकार रहता है, यानी एक अंदाज होता है चैती गाने का। इसमें लोक संगीत ज़्यादा महत्व का है कि चैत्र मास का वर्णन रहता है, राम का नाम आता है। जैसे पिया घर आई है, चैत्र मासे चुनरी रंगाओ हो रामा, या चैत्र मासे बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा, यानी कोयल का वर्णन रहता है। दादरा ठुमरी जैसा ही इसका जो गाने का प्रकार है वो वैसी ही है, गायन शैली जो है वो वही है, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो वर्णन चैत्र मास का रहता है। और चैत्र मास में भी राम का जन्म है, इसके लिए राम का उसमें ये रहता है, उल्लेख रहता है। इसका उठान जो है, इस गीत प्रकार का उठान जो है वो 3 तरह होता है। जैसे से जिया से सैया रूठ गई हो रामा, ये प्रकार रहेगा। नहीं तो से जिया से सैया रूठ गई हो रामा,
तो सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, ऐसे यानी 3 प्रकार से इसका उठाव रहता है, शायद दीपचंदी में ही रहता है। तो ये जो है ये पारंपरिक जो चैती है, ये मैं बनारस घराने की जो छानूलाल मिश्रा करके है, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध की है। और अपने यहाँ आते आते उसका कैसा रूप बदल गया है, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। सेजिया से सैया उठ गए हैं। और क्यों उठ गए? क्योंकि आज कोयल जो है वो बोली, और वो कोयल की आवाज़ सुन के सैया उठ गए। सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया। अभी ये जो बिरहन है वो सैया उठ जाने के बाद बहुत वो ये हो नाराज़ हो गई। वो कोयलिया को बोलती है, रोज तू बोले सांझ सवेरवा, रोज तू बोले, रोज तो तू बोलती है, सांझ सवेरे बोलती है। हाँ रोज तू बोले सांझ सवेरवा, रोज तू बोले सांझ सवेरवा, रोज तू बोले सांझ सवेरवा। अरे आज काहे बोली आधी रतिया, आज काहे बोली आधी रतिया, सेजिया से सैया रूठ गए हो रामा, सेजिया से सैया। अभी जो ये बिरहन हो गई, ये तो नागिन से भी बहुत ज़्यादा जहरी। बोलते हैं कि अगर नागिन बैठे है, नागिन बैठी राह में तो बिरहन पहुंची आए, और नागिन डरती है आपको बिरहन डस ना जाए। बिरहन से नागिन डरती है, क्योंकि जो बिरहन है बोलते सबसे ज़्यादा जहर किस में है? तो नाहर के नख में है, नख में, नाहर के नख पे, सांप के दांत में जहर जो है सांप के दांत में रहता है, बिच्छू के डंक में रहता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जहर है वो जो है वो बिरहन के अंग में, पूरे अंग में बिरहन की जहर रहता है। तो नागन भी डरती है कि कहीं ये बिरहन मेरे को काट ना जाए कि मैं मर जाऊँ। तो ऐसे ही जो बिरहन है वो
पक्षी को बोलती है कि तू क्यों कोयलिया को बोलती है कि तू तेरा मैं खोतवा ही उड़ा देती हूँ। सवेरे उठ के मैं तेरा खोतवा ही उड़ा देती हूँ। और जो वन में तूने वो जो जिस झाड़ पे वो खोतवा लगाया है वो खोतवा भी मैं उड़ा देती हूँ। वो झाड़ ही उड़ा देती हूँ। तो तेरा ना रहेगी बास, ना रहे बजेगी बंसुरी। तो देखो, हाँ से जिया से सैया रूठी गई हो रामा, से जिया से सैया रूठी गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया होता भोर तोरे खतवा उजड़ावो, होता भोर तोहे खतवा उजड़वो, और काहे वो बन में बगिया हो रामा, काहे यो बन में बगिया हो रामा, से जिया से सैया रूठी गई हो रामा, से जिया से सैया। ये एक पारंपरिक चैत्र मास की बंदिश, और इसकी ही अभी चैत्र महीना का वर्णन का भी इसमें वर्णन भी होता है। जैसे चैत्र मासे सब मिल गाए, चैत्र मासे सब मिल गाए, झूला झूलत हो रामा, हाँ झूला झूलत हो रामा, चैत्र मासे ऐसे प्रकार के चैत्र महीने के वर्णन के भी जो बंदिशें हैं वो बनाई गई है। चैत्र मास होने के बाद बैसाखी आती है, बैसाख होती है, बाद में सावन आता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसके बाद में सावन आता है। तो सावन के भी पहले बहुत धुआंधार आषाढ़ महीने का जो बारिश होती है, उस
बारिश में अगर पिया नहीं रहते हैं तो वो जो बिरह है वो अलग रहती। चैतर होने के बाद जो बिरह रहता है वो कजरी जो गायन प्रकार है उसमें हम सादर करते हैं कि कजरी में पिया दूर परदेश गया है और इधर बिरहन है, वो उसकी याद निकालती है। तो ऐसे जो वर्णन के गीत रहते हैं वो कजरी में होते हैं। जैसे मैं अभी एक कजरी आपके सामने बोलती हूँ। कजरी कैसी है? पहले एकदम जो कजरी जो है वो पारंपरिक बंदिश की कुछ 2 लाइनें लेके प्रभा अत्रेय जी ने वहाँ एक कजरी बनाई है। वो राग मारू बिहाग में है। कजरी बैठा ही है। ये कजरी में जो है इसमें घिर के बादल आते हैं और पिया परदेश जाता है। अभी ये एक जो है ये सुंदर बंदिश है। घिर के आए बदरिया, घिर के आए बदरिया हो राम, सैया बिन सोने लगी है। तबले का एक जो है सैया बिन सुनी नगरिया हमार, सैया बिन सुनी नगरिया हमार,
लिमिटेशन्स आहेत. आता इसमें एक ऐसा शेर जैसा है, वन कह गए सैया परसो, वन कह गए सैया परसो, परसों के जुग बीत गए बरसों. चित चाहत है उड़ जाए मिलू, चित चाहत है उड़ जाए मिलू, उड़ा न जाए बिना. परसों पड़त बूंदन फुहार, पड़त बूंदन फुहार, हाय राम सैया बिन सुनी नगरिया हमार, सैया बिन सुनी नगरिया हमार, सैया बिन सुनी नगरिया हमार. ये भी एक तरीका है जो हम कजरी गाते हैं. कजरी के बाद होरी का टाइम होता है, फागुन मास आता है, और होरी में हमने जो पारंपरिक जो धमार रहते हैं, धमार का जो विषय रहता है वो शास्त्रीय संगीत में होरी का रहता है. लेकिन हमारी जो होरी है, हमने अमिताभ बच्चन की होरी सुनी है. कौन सी वो होरी है, शायद आपको याद होगी. कौन थी? होरी खेले रंग बीरा वध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा वध में, होरी खेले रघुवीरा. ये जो है, ये जो ट्यून है वो पारंपरिक ट्यून है होरी की. अभी देखो इसमें शंकर जी, हमने हमेशा कृष्ण और राधा की होरी देखी है, लेकिन शंकर जी की होरी आपने नहीं देखी होगी. इसका एक छोटा मैं झलक बताती हूँ आपको. खेले मशाने में होरी दिगंबर, खेले मशाने में होरी, खेले मशाने में होरी दिगंबर, खेले मशाने में होरी. कृष्ण की होरी सुनी है, लेकिन शंकर जी की होरी है. ये देखिए शंकर जी किधर खेलेंगे होरी, गोकुल में तो नहीं, स्मशान में होली खेलते हैं. देखो कैसी. खेले मशाने में होरी दिगंबर, खेले मशाने में होरी. किसके साथ खेलेंगे? भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मशाने में होरी. अरे खेले मशाने में होरी दिगंबर, खेले मशाने में होरी. लगी सुंदर फागुन छटाए, लगी सुंदर फागुन छटाए, मन से रंग गुलाल हटाए. गुलाल नहीं है, रंग नहीं है, तो कैसे खेलेंगे? अरे चिता भस्म भर झोली दिगंबर, खेले मशाने में होली. अरे चिता भस्म भर झोली दिगंबर, खेले मशाने में होली.
ना गोप ना गोपी ना राधा। देखो अभी कैसे गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोके ना कोई बाधा, ना कोई रोके ना कोई बाधा, ना साजन ना गोरी सरदंदर खेले मशाने में होरी, ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मशाने में होरी, अरे खेले मशाने में होरी दिगंबर खेले मशाने में होरी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। अभी पिचकारी तो चाहिए, होली खेलेंगे, पिचकारी कहाँ से लाएंगे? और दिगंबर है, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे उन्होंने, कौन उनकी पिचकारी है? देखो नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, सो छोड़े सर्प गरल पिचकारी, पीते प्रेत थपोरे दिगंबर खेले मशाने में होरी। सर्प जो है वो गरल डालता है, और वो गरल यानी उनकी पिचकारी है। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, हाँ छोड़े सर्प गरल पिचकारी, पीते प्रेत थपोरे दिगंबर खेले मशाने में होरी, अरे खेले मशाने में होरी दिगंबर खेले मशाने में होरी। अभी ये भूतनाथ की मंगल होरी देख के गोप गोपियाँ बहुत आश्चर्यचकित होती है। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देखी सिहाए देखी सिहाए बिरज की छोरी, देखी आए बिरज की छोरी, धन धन नाथ घोरी दिगंबर खेले मशाने में होरी, अरे खेले मशाने में होरी दिगंबर खेले मशाने में होरी। ये होरी का एक पारंपरिक लोक संगीत से आया हुआ होरी का वर्णन है, रूप है। यही जब धीरे धीरे नीचे आता है, रंग डार गयो मोते सावरिया, मोरी चुनरी भिगो दिरे केसरिया, रंग डार गयो मोते सावरिया, रंग डार गयो, रंग डार, रंग डार, रंग डार गयो मोपे सावरिया, रंग डार। ये रूप धारण करती है शांत, और होरी भी अपने शांत हो जाती है, जैसे लखनऊ से वो नीचे नीचे आती है वैसे। ये अभी जो प्रकार थे वो अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के थे। अभी जैसे हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, भारत के ऊपर अरब लोगों का, तो अरबी भाषा, उर्दू भाषा, तो गज़ल आ गई। ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है गज़ल का, कि ये जो गज़ल है ये फारसी, उर्दू, ईरानी भाषा में रहता है। ये कुछ भारतीय शास्त्रीय संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत का प्रकार नहीं है, लेकिन जैसे आक्रमण हुआ और भारतीय संगीत उस उर्दू गज़ल को लग गए, यानी उर्दू भाषा के काव्य में जब भारतीय संगीत का उसमें मिश्रण हो गया, तभी गज़ल ने बहुत अच्छा रूप धारण कर दिया। बहुत अच्छे रूप से गज़ल अपने सामने आती है और हम लोग उसका बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। ईरानी लोगों ने ये गीत प्रकार भारतीय संगीत में लाया।
अरब भाषा में। गज़ल का मतलब है कि औरतों के बारे में बातें करना। एक वजन रहता है गज़ल को, शेर लिखे जाते हैं एक वजन में, और उसको एक जिसमें उस शायर का नाम रहता है उसको मक्ता कहते हैं, और शेरों की संख्या उसमें विषम रहती है। गालिब, मीर, राहत इंदौरी ये गज़लकार लोग हैं, और जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर ये प्रसिद्ध गज़ल गायक लोग रहे हैं। जैसे आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छी गज़ल है। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत। ये भी बहुत अच्छी गज़ल है। बोलते हैं बेगम अख्तर जी के एक वीडियो हम हमेशा देखते हैं कि बहुत कभी दिल लगाया है, वो दिल लगाओ, बार बार टूटेगा, उसके बाद में जो दर्द है वो निखर के आएगा। मेरा कहना, अभी बच्चे लोग हैं अगर सुनने वाले बच्चे सुन रहे, तो एक कोई दिल लगाओ, बार बार तोड़ता है बाद में दर्द अपने आप आता है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो ये विवेक जी को थोड़ा ये होगा, लेकिन ये जो दिल टूटने की बात है, वो जो बार बार होती है, वो एक के साथ भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ दिल लगाने के बाद भी हो सकती है। लेकिन ये दर्द जो है, वो ये गज़ल का जो है वो मूल स्वरूप रहता है। तो उर्दू में गज़लें बनाई जाती है। आमिर खुसरो ने जो पहली गज़ल है वो हिंदी में बनाई, उर्दू नहीं, हिंदी में बनाई। गज़ल जिंदगी के पलकों पर थरथराती हुई आंसू की बूंदें है, जो सूरज की रोशनी अपने अंदर समोकर सप्तरंगी आभा से आलोकित हो जाती है। ये गज़ल की परिभाषा है। अभी देखो, हमारी प्रभा जी ने भी मराठी गज़ल किया है। मराठी में भी आई है, जैसे हिंदी में आई वैसे मराठी में। नारी उभी अशी में गेली निघून रात, गेली निघून रात, दारी गेली निघून रात, आला सना प्रिया तो, आला सना प्रिया तू, झाली अबोल रात, झाली अबोल रात, बिलगून एकमेका, बिलगून एकमेका, होते कपोत बसले, होते कपोत बसले, निशब्द श्वास त्यांचे, निशब्द
गेली निभून रात, गेली निभून रात. सुंदर मराठी गझल सुरेश भटांच्या गझला आहे. आज मी तुमच्यासमोर आता हा शेवटचा गझल म्हणून दाखवते. रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. तबल्याची हार्मोनियमची मला कमी पडते आहे, पण तुम्ही तेवढं सांभाळून घेतलं असेल. छान यमनची वेळ आहे. सुंदर गझल आपण ऐकूया. ये जो गज़ल है ये है यमन राग में.
बहाने जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने। अभी तो बहुत है, कोविड भी है, न आने का बहाना एक। धन्यवाद। धन्यवाद। माझा प्रोग्राम तुम्ही छान ऐकून घेतलात त्याबद्दल मी तुमचे सर्वांचे आभार मानते। तसंच मीठ कलाकारने मला त्यांच्या फेसबुक पेजवरून माझी कला सादर करण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे पण आभार मानते। रसिक प्रेक्षकांनी म्हणजे इतका कोजागिरीचा दिवस आहे, वर्किंग डे आहे आणि 5 वाजताची वेळ म्हणजे थोडीशी ऐकायला कठीण आहे, पण तरीही इथे उपस्थित राहून माझी कला ऐकली त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानते आणि माझा हा कार्यक्रम संपवते। धन्यवाद।